अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 19, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट इंक्रीज करना। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। एक वेरिएबल है, जितनी उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, इस वक्त करंट वैल्यू जितनी है उसमें एक का इजाफा करना इंक्रीमेंट कहलाता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा सिर्फ एक का ही इजाफा करता है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस। डबल प्लस का साइन यहां पे हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट यूनरी ऑपरेटर वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड्स। जहां बात यूनरी ऑपरेटर्स की आती है, इसका मतलब है कि इसके साथ सिर्फ एक ऑपरेंड लगाना पड़ेगा। तो एक ऑपरेंड, एक वेरिएबल, आप इसके लेफ्ट साइड भी लगा सकते हैं, राइट साइड भी लगा सकते हैं। दोनों का काम स्लाइटली डिफरेंट है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू में एक का इजाफा करता है, ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू में कर सकता है और ना ही किसी एक्सप्रेशन। आप लिखते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बजाते खुद एक एक्सप्रेशन है। आप ब्रैकेट लगाकर उसके बाहर प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस प्लस आर प्लस प्लस बी आर वैलिड स्टेटमेंट। आप ये लगा सकते हैं, वेरिएबल का नाम ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लगा लें, आप ऑपरेटर के बाएं तरफ वेरिएबल का नाम लगा लें। वो कहता है दोनों वैलिड हैं, बट 10 प्लस प्लस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। अब 10 प्लस प्लस क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये 10 हमारे पास एक कांस्टेंट है और हमने कहा जी कांस्टेंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। सिमिलरली ए प्लस बी, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ, कहता है इसके साथ आप प्लस प्लस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। आप इसके साथ प्लस प्लस का साइन नहीं लगा सकते, आपके पास यहां पे एरर आएगा। तो सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा कर सकता है, ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू में कर सकता है और ना ही किसी एक्सप्रेशन की। दो किस्म के हमारे पास इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले, वेरिएबल से पहले। इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। देखें, ये आपके पास एग्जांपल है, ये वेरिएबल का नाम है, इससे पहले अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहलाता है। प्री का मतलब होता है पहले, आपने ध्यान में रखना है, वेरिएबल से पहले लगा होगा प्रीफिक्स है। दिस स्टेटमेंट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए बाय 1। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी? जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये ए की जितनी भी वैल्यू होगी, फर्ज करें ए की वैल्यू 10 है, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी 11। दूसरा हमारे पास है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट बाद में। इन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। वेरिएबल के नाम के बाद, पहले वेरिएबल लिखा और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। दिस स्टेटमेंट इज इंक्रीमेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ ए बाय 1। तो ये भी आपके पास ए में एक का इजाफा करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट है, चाहे आप प्रीफिक्स को यूज कर रहे हैं या पोस्टफिक्स को यूज कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल में एक का इजाफा ही करती है। अब आगे देखते हैं कि इनमें डिफरेंस कहां पे जाके आता है। अब कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। When increment operator is used independently, prefix and the postfix form work similarly. Independently आप कह लेंगे अकेला जब काम करता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा, ए हम एक वेरिएबल है और हमने उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए, तो कहता है दोनों का काम एक जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ द ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए इज सेम। अगर इंडिपेंडेंट है, वो कहता है दोनों का रिजल्ट आपके पास सेम होगा। बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ लार्ज एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। वो कहता है कि अगर आप एक बड़ा एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास और
ऑपरेटर्स भी हैं, प्लस के हैं, माइनस के हैं, मल्टीप्लाई वगैरह के भी आप यूज कर रहे हैं, और उन्हीं में आप अपना ये प्लस प्लस का इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे वो कहता है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का काम डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला है आपके पास है a इज इक्वल टू b प्लस प्लस एंड a इज इक्वल टू b प्लस प्लस आर डिफरेंट। वो कहता है कि अगर तो इंक्रीमेंट पहले लगा हुआ है b से और अगर इंक्रीमेंट b के बाद लगा हुआ है, दोनों का काम मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है आप देखते हैं। द स्टेटमेंट a इज इक्वल टू b प्लस प्लस हैज टू ऑपरेटर्स प्लस प्लस एंड इक्वल टू। अब कहता है कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर आपके पास लिखी हुई है ना, ये वाली a इज इक्वल टू b प्लस प्लस, एक तो इसमें ऑपरेटर आ गया ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा हमारे पास आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक्चुअल इस एक्सप्रेशन के अंदर दो ऑपरेटर हमारे पास वर्क कर रहे हैं। अब इनका काम, इट वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इनके काम करने का तरीका क्या है, अब इस एक्सप्रेशन को आपने ज़हन में रखना है। देखिए सबसे पहले कहता है इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1। प्लस प्लस जो है वेरिएबल के नाम से पहले है, तो पहले वेरिएबल में एक का इजाफा हो जाएगा। सबसे पहले b की वैल्यू अगर पहले 10 थी अब हो जाएगी 11। इसके फौरन बाद क्या करेगा, इट असाइन द वैल्यू ऑफ b टू a। ये जो 11 वैल्यू इसकी हो गई थी b की, अब ये असाइन हो जाएगी a को। इट मींस कि a की वैल्यू भी 11 हो गई और b की वैल्यू भी हमारे पास 11 हो जाएगी। द अबव स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स प्लस प्लस b। देखिए पहले b में एक का हमने इजाफा किया और उसके बाद हमने कहा जी a इज इक्वल टू b, तो b की जो वैल्यू है वो a को साइन हो जाए। तो इसकी वैल्यू 11 थी तो b की वैल्यू 11 a को साइन हो जाती है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। वो कहता है कि आप ये वाला लिख लें 2 लाइनों में स्टेटमेंट या एक सिंगल लाइन में स्टेटमेंट लिख लें, दोनों इक्विवेलेंट है। वो कहता है कि अब आ जाते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म में। अगर बाद में हो हमारे पास फिर क्या फर्क पड़ेगा। द स्टेटमेंट a इज इक्वल टू b प्लस प्लस, वेरिएबल का नाम पहले और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में। वो कहता है कि ये भी आपके पास दो ऑपरेटर रखता है, प्लस प्लस और इक्वल टू। इट वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। इट असाइन द वैल्यू ऑफ b टू a। सबसे पहले b की वैल्यू जो है वो a को असाइन हो जाएगी। अब ये अगर हमारे पास b की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1। दूसरे स्टेप में क्या करेगा, b की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देगा। अब b की वैल्यू तो हो जाएगी 11 लेकिन a की वैल्यू 10 रहेगी, क्योंकि पहले जो वैल्यू थी वो असाइन हुई है वेरिएबल को। तो पोस्टफिक्स में पहले वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है और इंक्रीमेंट बाद में होता है। द अबव स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। इन दो स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा। a इज इक्वल टू b का मतलब क्या है, b की जो वैल्यू है वो a को असाइन हो जाए। इसकी वैल्यू थी 10, a की वैल्यू भी 10 हो गई और उसके बाद b की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ, अब b की वैल्यू 11 हुई है। तो अगर हमारे पास पोस्टफिक्स है या प्रीफिक्स है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी वैल्यूज किस तरह से चेंज होंगी। अब हम आ जाते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम एक का इजाफा करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक की कमी करेगा। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, एक की कमी, और इसको माइनस माइनस के साइन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूनिटी ऑपरेटर वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड्स। ये भी यूनिटी ऑपरेटर्स है और एक ही ऑपरेंड के साथ काम करेगा। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशन। सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ना ये कांस्टेंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर सकता है और ना एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल a माइनस माइनस r माइनस माइनस b आर वैलिड स्टेटमेंट, बट 10 माइनस माइनस यहां पे 10 माइनस माइनस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। सिमिलरली a प्लस b ब्रैकेट में माइनस माइनस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम डिक्रीज नहीं कर सकते। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, प्री पहले
पहले डिक्रीमेंट हो। इन प्रीफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। ये देखिए वेरिएबल का नाम से पहले हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। दिस स्टेटमेंट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए बाय 1। पहले इसकी वैल्यू थी 10, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, पोस्ट बाद में, वेरिएबल का नाम पहले और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में। इन पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल नेम ए माइनस माइनस। पहले वेरिएबल का नाम और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में, यह पोस्ट फिक्स। दिस स्टेटमेंट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए बाय 1। When decrement operator is used independently, prefix and the postfix forms work similarly. अगर सिंगल है, सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह वो कहता है इसका काम एक जैसा ही है कि इसने एक की कमी करनी है। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए इज सेम। दोनों का रिजल्ट एक जैसा ही है अगर सिंगल वेरिएबल के साथ आप इसको यूज कर रहे हैं। बट व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ लार्ज एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर, प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। इनका काम यहां पे हमारे पास मुख्तलिफ होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू माइनस माइनस बी एंड ए इज इक्वल टू बी माइनस माइनस। यह है प्रीफिक्स और यह है पोस्टफिक्स। वो कहता है कि दोनों का काम डिफरेंट है। द स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू माइनस माइनस बी हैज टू ऑपरेटर माइनस माइनस एंड इक्वल टू। एक हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर और एक आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। दो ऑपरेटर है इसके अंदर। इट वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले देखिए क्या होगा, ये वेरिएबल के नाम से पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पहले इसमें एक की कमी हो जाएगी। इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बी बाय 1। बी की वैल्यू फर्स्ट करें हमारे पास है 10, तो अब बी की वैल्यू हो जाएगी 9। और वेरी नेक्स्ट लाइन में वो क्या करेगा, इट असाइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए। अब इसकी वैल्यू होगी थी 9 और ये 9 वैल्यू जो है वो ए को असाइन हो जाएगी। पहले वैल्यू 10 थी, पहले इसमें हमारे पास डिक्रीमेंट हुआ। प्री में हमेशा आपका जो फंक्शन होता है वो पहले परफॉर्म होता है, पोस्ट में आपका फंक्शन जो होता है वो बाद में अप्लाई होता है। वो कहता है कि ये द अबव स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। देखें पहले क्या हुआ, कमी हुई है, तो पहले माइनस माइनस बी, पहले बी में एक की डिक्रीमेंट हुआ एंड देन ए इज इक्वल टू बी, तो बी की जो वैल्यू थी वो ए को साइन हो जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम हो गई यहां पे। अब आ जाते हैं हम पोस्ट फिक्स फॉर्म में। द स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी माइनस माइनस हैज टू ऑपरेटर माइनस माइनस एंड इक्वल टू, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट वर्क इन द फॉलोइंग ऑर्डर। काम कैसे होगा, सबसे पहले तो बी की जो वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाएगी। इट असाइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए। बी की वैल्यू थी 10, ये 10 वैल्यू ए को असाइन हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बी बाय 1। इसके बाद बी में एक की कमी हुई, बी की वैल्यू हो गई 9। ए की वैल्यू थी 10 और बी की वैल्यू हो गई 9, क्योंकि हमारे पास ये है पोस्ट फिक्स, बाद में पहले वैल्यू साइन हो जाए और बाद में एक काम हो। The above statement is equivalent to the following two statements. कौन कौन सी हैं जी, सबसे पहले देखिए b की वैल्यू a को साइन हो गई, 10 is equal to 10 असाइन टू द a। अब b में a की कमी हो गई और b की वैल्यू हमारे पास हो गई 9। तो याद हमने ये रखना है कि पोस्ट में आपके पास पहले ऑपरेटर आता है और आपके पास फंक्शन भी पहले अप्लाई होता है। पोस्ट में ऑपरेटर भी बाद में आता है और उसका फंक्शन भी बाद में ही अप्लाई होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।